डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद सभी न्यायिक सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले और सभी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, सहायक अभियोजन अधिकारी की तैयारी करने विद्यार्थियों के लिए नए वर्ष की शुभकामनाएं देती है। 2021 में हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर आपको देने जा रहे हैं जो प्रश्न सभी अधिवक्ताओं के लिए, सभी न्यायिक क्षेत्र के तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, अभियोजन अधिकारी विद्यार्थियों के लिए, सेलेक्टेड एपीओ के लिए महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर के न्यायालयों में भी वकीलों और जजों के बीच तीखी बहस होती है या वकीलों और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस होती है। उसका उत्तर हम आपको देने जा रहे हैं। इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए। यह प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि कंप्लेनेंट एक आदमी कार्यवाही जब अपनी शुरू करता है या तो एफआईआर दायर करता है। अगर वह एफआईआर दायर किया है और बाद में उसको पता चलता है कि एफआईआर मुझे दायर नहीं करना चाहिए था, तो क्या अपनी एफआईआर को वह वापस ले सकता है? एक क्वेश्चन यह है कि क्या वह एफआईआर वापस ली जा सकती है कि नहीं। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि अगर वही किसी अन्य केस में कंप्लेंट दायर किया है तो क्या अपने कंप्लेंट को वह विड्रॉ कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और एक तीसरा प्रश्न है कि कंप्लेनेंट अगर मुकदमा दायर कर दिया है और सुनवाई के लिए कोई तारीख नियत की गई है तो घर बैठा है, कभी जा ही नहीं रहा है, ऐसी दशा में क्या अभियुक्त को न्यायालय छोड़ देगा? इन तीन प्रश्नों का उत्तर हम देने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कब एफआईआर को वापस लिया जा सकता है। तो एफआईआर वापस लेने के बारे में हम आपको बता दें, एफआईआर सीआरपीसी 154 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दर्ज होती है। दर्ज तो हो जाती है, लेकिन एफआईआर एक जयंत का बाण है। रामायण में जो जयंत का बाण चला था, फिर आंख फोड़कर ही आया वो। तो एफआईआर के वापस लेने का कोई प्रोविजन नहीं है। इसी बात को लेकर के पुलिस और पब्लिक में विवाद उत्पन्न होता है। पब्लिक कहती है हम एफआईआर वापस लेंगे, पुलिस कहती है वापस आप नहीं ले सकते। एफआईआर फॉरवर्डेड टू मजिस्ट्रेट, 157 में मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड हो गई है, अब वापस आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन पुलिस कभी कभी विभ्रम की स्थिति में एफआईआर दायर नहीं करती है, एफआईआर लिख के वहीं पड़ी रहती है। उसमें पुलिस वापस करने की बात करती है तो वो तो दायर ही नहीं हुई है। लेकिन अगर रिकॉर्ड पे आ गया है एफआईआर, जनरल डायरी में चढ़ चुकी है, तो चढ़ने के बाद वो वापस नहीं लेगी। इवन सबऑर्डिनेट जुडिशरी को एफआईआर वापस देने का आदेश भी नहीं है। यानी जिला जज, सेशन जज, सीजीएम ये भी वापस लेने का आदेश नहीं दे सकते हैं। एफआईआर यहाँ से जब हाई कोर्ट पहुँचती है, यहाँ से ले जाकर के आप चार्जशीट आने के बाद 482 में वहाँ, और फिर या तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अर्थात डीबी, हाई कोर्ट में डीबी के माध्यम से उस एफआईआर को केस करा सकते हैं। एफआईआर डबल जज बैठ करके आर्टिकल 226 में उस एफआईआर को क्वेश्चन कर सकते हैं, और साथ ही साथ 482 में भी हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है। वैसे एफआईआर का वापस लेने का प्रावधान ना तो पुलिस स्टेशन से है और ना तो कचहरी में बैठे हुए सीजीएम, जेएम, सेशन जज ये वापस लेने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा प्रश्न का उत्तर, अगर हमने एक बार कंप्लेंट को दायर कर दिया है तो कंप्लेंट दायर करने के बाद उस कंप्लेंट को क्या हम वापस ले सकते हैं? अगर हमें गिल्टी फॉर एक गलत तरीके से मैंने फंसा दिया इनको, तो क्या हम वापस ले सकते हैं कि नहीं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम स्टूडेंटों को बताना चाहते हैं, हमारे पास 4 प्रकार के ट्रायल हैं। सेशन ट्रायल चैप्टर 18, वारंट ट्रायल चैप्टर 19, समन ट्रायल चैप्टर 20 और संक्षिप्त ट्रायल चैप्टर 21। 4 चैप्टरों में यह बटा हुआ है। अगर हम बात करें हैं समन ट्रायल की, तो उसके सेक्शन 256 में 257 में ये प्रावधान दिया गया है कि परिवाद वापस लिया जा सकता है। 257 में परिवाद वापस लेने का प्रावधान दिया गया है।
कि अगर समन मामला है तो परिवादी अपने परिवाद को विड्रॉ कर सकता है। ऐसी दशा में परिवादी अपने परिवाद को विड्रॉ कर सकता है, लेकिन न्यायालय की परमिशन से, अगर न्यायालय परमिट कर देता है तो समन केसेज में परिवाद को विड्रॉ किया जा सकता है। याद रहे, समन केस वही हैं जो किसी ऑफेंस से रिलेटेड हैं और जो वारंट मामले नहीं हैं, अर्थात 2 वर्ष कारावास से दंडनीय मामले या जुर्माने के मामले समन मामले हैं। यही मामले वापस लिए जा सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि वारंट मामलों का विड्रॉ नहीं किया जा सकता है, अर्थात 2 वर्ष से अधिक मृत्यु आजीवन कारावास या जुर्माना जिनके साथ लगा हुआ है वो मामलों में कंप्लेंट वापस नहीं ली जा सकती है। अब प्रश्न दूसरा आता है, क्या सेशन ट्रायल के समक्ष मुकदमे को वापस लिया जाए? उत्तर होगा नहीं, क्योंकि कोई धारा वापस लेने की है ही नहीं। वारंट ट्रायल में लिया जा सकता है? उत्तर होगा नहीं, क्योंकि 257 जैसी कोई धारा वहाँ पर नहीं है। तो समन में ही क्या केवल वापस लिया जा सकता है? नो, संक्षिप्त विचारण के धारा 262 में लिखा गया है कि समन मामले की प्रक्रिया संक्षिप्त मामलों में अपनाई जाएगी, अतः संक्षिप्त मामले में भी आप वापस ले सकते हैं। अगर संक्षिप्त मामला कहीं पर चल रहा है तो उसे भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो समन मामले और संक्षिप्त मामले में कंप्लेंट को वापस लिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब हम आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर कि कंप्लेंट दायर किया गया है। कोई महिला 498 में हस्बैंड के खिलाफ एक कंप्लेंट दायर करती है, बाद में हस्बैंड और उस महिला के बीच कुछ सुनवाई हो कि आपस में समझौता हो जाता है, या परेशान करने के लिए दायर कर दी कि हम दायर कर दें और घर पे बैठ गई, मैके चली गई, नहीं आ रही किसी दिन न्यायालय में। हस्बैंड न्यायालय से अनुरोध करता है कि हमें छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये कभी आती ही नहीं है, न तो नहीं आएगी तो कभी चार्ज फ्रेम नहीं होगा। तो क्या हस्बैंड की बात न्यायालय मान लेगा? दूसरे शब्दों में, परिवाद अगर महिला हस्बैंड पर दायर की है 498A का, क्रूरता मारपीट का, और घर पे बैठ कर कभी न्यायालय नहीं जाती हैं, तो हस्बैंड के कहने पर क्या न्यायालय उसे छोड़ देगा? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आइए देखते हैं सभी ट्रायलों की स्थिति। अगर हम देख लें सेशन ट्रायल, 498 नहीं कोई मुकदमा हो, अगर हम देख लें सेशन ट्रायल, तो सेशन ट्रायल में जो चैप्टर 18 में है परिवादी जो है वह मुकदमा शुरू करता है, कंप्लेनेंट का कोई रोल नहीं रहता है, अतः वहाँ तो परिवादी का कोई महत्व नहीं है, सेशन ट्रायल चलता रहेगा। वारंट ट्रायल में आते हैं। वारंट ट्रायल के सेक्शन 249 में बात लिखी गई है कि अगर परिवादी न्यायालय नहीं आता है तो कुछ कंडीशन दी गई है। वह कंडीशन है कि अगर संज्ञेय मामला नहीं है और चार्ज फ्रेम अभी नहीं किया गया है और मामला कंपाउंडेबल है, तो फिर न्यायालय डिस्चार्ज कर देगा। ऐसी दशा में न्यायालय डिस्चार्ज कर देगा। अभियुक्त को अगर कंप्लेंट वापस लिया जा रहा है तो अभियुक्त को डिस्चार्ज कर देगा, मतलब इक्वटल नहीं हो सकता है। इसी तरीके से समन मामले में 256 में लिखा गया है कि अगर निश्चित तिथि पर समन मामलों में कंप्लेनेंट नहीं आता है, कंप्लेनेंट ना आने की वजह से न्यायालय अभियुक्त को छोड़ सकता है, बशर्ते कि कोई विशेष बात ना हो। अर्थात समन मामलों में परिवादी अगर न्यायालय नहीं आता है तो छोटे छोटे मामलों में अभियुक्त को अनावश्यक ना परेशान किया जाए, उसे दोष मुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न आया, वारंट मामले में परिवादी अगर न्यायालय नहीं आता है तो अभियुक्त को डिस्चार्ज करने की व्यवस्था है, समन मामले में नहीं आता है तो अभियुक्त को दोष मुक्त करने की व्यवस्था है, और वारंट मामले में अभियुक्त को डिस्चार्ज करने की व्यवस्था है। सेशन न्यायालय में ट्रायल चलता रहेगा और समन मामले की प्रक्रिया समन मामले की प्रक्रिया संक्षिप्त मामले में अपनाई जाती है। अतः समन मामलों में जैसे दोष मुक्त होगा वैसे संक्षिप्त मामलों में भी अभियुक्त दोष मुक्त होगा। तो संक्षेप में ये सारे प्रावधान नए वर्ष पर आपको क्लियर किया गया। सभी एक चीज़ और, अगर परिवादी की मृत्यु हो जाती है तो सेम प्रक्रिया यही
उसमें भी अपनाई जाएगी जो परिवादी की अनुपस्थिति में होती है। ऐसा संजय सिंह बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली की केस में कहा गया, घासीराम कोतवाल बनाम स्टेट के मामलों में कहा गया। सभी छात्रों को तीनों प्रश्नों के उत्तर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।